अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। LNMU पीजी एडमिशन, हम लोग यह जानते हैं कि 23 तारीख तक एडमिशन के लिए अप्लाई होना था और लेट फाइन 300 रुपये के साथ देकर बहुत सारे स्टूडेंट्स 23 फरवरी तक अप्लाई किए हैं और उनका अब आगे की प्रक्रिया होना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अब आपने यदि कहीं गलती की होंगी, यदि कोई गलती किए होंगे तो आप उसका करेक्शन कैसे करेंगे। इसीलिए मैं आपको ये पहले ही बता दे रहा हूँ, यदि आपका मेरिट आना है तो मेरिट में आप कैसे आएंगे। यदि मेरिट नहीं बनेगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा, और मेरिट बनने के लिए जो प्रोसेस आपको अपनाना होगा वो इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, और प्रत्येक जो अपडेटेड न्यूज़ आएगा एडमिशन से रिलेटेड मैं आपको शेयर करूंगा। वैसे विज्ञापन में जो बातें कही गई थी वो सर्वथा सच है, और उसी विज्ञापन के थ्रू मैं आपको सारा डिटेल्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो आप बने हुए रहिए मेरे साथ और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका मेरिट बन जाए। यदि आप भी चाहते हैं कि मेरिट में आए और एडमिशन लें पीजी में, तो मेरे साथ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के निकाले गए विज्ञापन पर, जो मैंने शुरू में बताया था कि अप्लाई कैसे करेंगे, और अप्लाई करने के सारे रूल्स को इसमें बताया गया था, सारे प्रोसेस को भी बताया गया था, कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, लास्ट डेट क्या है, ये सभी चीज़ें इस विज्ञापन में, इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको बताया गया था। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सारे डेट्स आप भी जानते हैं। एडवर्टाइजमेंट जो पेपर में हुआ था वो 8/2 को, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 9/2 से लेकर के 22 तक चला था जनरली। उसमें फ़ीस आपको जनून लगा था 750 रुपये, लेकिन ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 21 से 23 तक भराया था, उसमें 300 रुपये फ़ाइन लगा था। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, और जो मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि 23 तक लास्ट डेट है। यदि 4 बजे तक आप कर लेते हैं तो सर्वर में कोई गलतियां या कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, अदरवाइज़ आपका प्रॉब्लम क्रिएट होगा, सर्वर डाउन हो जाएगा। और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की अब बात है, तो यदि आप प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनवाना चाहते हैं तो 26/2/2022 को आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा, और उसके बाद आप ऑब्जेक्शन का कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स। चलिए मैं आपको यही एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विद 300 रुपये के साथ तो आपने ऑनलाइन कर दिया। लेट फाइन के साथ, यदि लेट फाइन के साथ भी किए हैं, जो भी सब्जेक्ट में किए हैं, किसी भी कॉलेज में किए हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपका सिलेक्शन कैसे होगा इस वीडियो में मैं ये बता दे रहा हूँ। यदि आपने कहीं गलती भर दिया है फॉर्म, सपोज आपका 58% मार्क्स है और आपने भरा है 78%, चाहे आपका 78 है और भरा गया है आपको भूलवश 56% या 55 हो गया है या 66% हो गया है, मार्क्स में गड़बड़ी हो गई है, या आपने कहीं नाम एरर लिखा है, अपने फादर्स का नाम गलत लिख दिया है, अपना नाम गलत लिखा है, एड्रेस गलत लिख दिया है, या आप सर्टिफिकेट कोई गलत अपलोड कर दिए हैं, तो आपको ऑनलाइन सुधार नहीं हो सकता है, आप उसको ऑनलाइन करेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई सुविधा नहीं दी गई है, इसमें कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें आप इसका पासवर्ड और आईडी डाल करके ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं खुद से। तो आपको ऑफलाइन के माध्यम से ये फैसिलिटी दी गई है कि 27 से लेकर के और 28/2 तक 2 दिन का समय दिया गया है। 27/2 यानी 27 फरवरी को और फिर 28 फरवरी को, ये 2 डेट दिया गया है, 2 दिन का समय है, जिसके लिए आपको क्या प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा। तो आपको ये करना पड़ेगा, या तो आप 27 को कीजिए या 28 को कीजिए, 2 दिन ही डेट है। तो आप अच्छा होगा कि आप 27 को ही चले जाएंगे, दूर से यदि हैं तो 27 को जाइए। एक दिन यदि देर भी होगा तो आपको 28 को वर्क हो जाएगा, वैसे एक दिन में ही हो जाएगा, सारा वर्क हो जाएगा। करना क्या है फ्रेंड्स, तो आप जो भी पेपर्स है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यदि कोई गलती हो गई है ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही आप डाउनलोड करने में, जैसे मार्कशीट ही ग्रेजुएशन का डाउनलोड करने में कोई दूसरा सर्टिफिकेट डाउनलोड कर दिए होंगे या डाउनलोड किए हैं
और उस पर शो नहीं कर पा रहा है, फ़ोटो नहीं आ रहा है या सिग्नेचर नहीं आ रहा है, तो आपको वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। चूँकि फ़ोटो रहेगा नहीं, सिग्नेचर नहीं रहेगा, चाहे सर्टिफिकेट में कोई भी गड़बड़ी है, कोई भी एक जरा भी गलती है, तो उस गलती को सुधार करने के लिए आप क्या कीजिए, आप सर्वप्रथम वो सारा डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए। भले ही वो फ़ोटो है, आपका फ़ोटो है, फ़ोटो यदि नहीं डाउनलोड हुआ भी तो शो नहीं कर रहा है। फिर सिग्नेचर है, सिग्नेचर यदि डाउनलोड हुआ नहीं, चाहे ब्लर हो गया, या आपका कास्ट सर्टिफिकेट है जिसको रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी उस पर बताया गया है, कास्ट सर्टिफिकेट या रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, या और कोई डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किया है या गलत विवरण डाल दिया है। गलत विवरण में मान लीजिए आप अपना नेम ही गलत डाल दिए, जैसे अमित नाम आप लिखे हैं, अमित के बदले अमोत हो गया है, या अमेटी हो गया है, या अमित, कुछ ऐसा एरर्स जो आपको नहीं होना चाहिए वो हो गया है। तो आप क्या कीजिए, सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप यूनिवर्सिटी चले जाइए जिसमें आपको डेट दिया गया है। इस डेट को यहाँ पर मैं 27 और 28 तारीख को आपके इस को सबमिट करना पड़ेगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ। आप DSW ऑफिस में आप चले जाइएगा, DSW ऑफिस में जा कर के आप इसको ऑफलाइन के माध्यम से आप सशरीर वहाँ जाएंगे, आपको ऑनलाइन नहीं होगा सुधार, आप ये जान लीजिए। यदि कोई गलती किए हैं, चूँकि आपने या तो 750 रुपये दिया होगा या 1050 रुपये दिए होंगे आप, ये या तो आप 750 रुपये दिए हैं या 1050, तो इस पैसे को आपने वहन किया है, खर्च किया है। तो यदि आप मेरिट में आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम एडमिशन लें पीजी में, तो आप क्या कीजिए, सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के और DSW ऑफिस में जाइए और वहाँ से आप सुधार करवा लीजिए। कंप्यूटर सेक्शन में जा कर के वहाँ से पासवर्ड ID डाल करके आपके फॉर्म को करेक्शन कर दिया जाएगा, सुधार कर दिया जाएगा, और सारे पेपर्स को जो जिसमें गलती होगी सबमिट करेंगे, या तो वहाँ छोड़ देंगे, वहाँ पर में सबमिट हो जाएगा और आपको रिसीविंग दे दिया जाएगा। और उसके बाद देख लीजिए, फ्रेश सिलेक्शन लिस्ट आपका 3 तारीख को तैयार हो जाएगा। जब आपका सुधार ये जो करेक्शन हो जाएगा, करेक्शन के लिए जब डेट समाप्त हो जाएगा, 2 दिन है 27 और 28, वैसे आज अब 25 है, 3 दिन बचे हुए हैं। पहले से पेपर डॉक्यूमेंट्स जो भी है आप अपना ले लीजिए, निकाल लीजिए, इशू करवा लीजिए कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। माइग्रेशन है, सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, या CLC है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स हैं, रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो भी है सब कुछ निकाल लीजिए डॉक्यूमेंट्स। ये एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और फिर वहाँ जा कर के आपको मांगेगा जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा वहाँ वेरिफिकेशन के लिए, और फिर 3 को आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा और 4 से लेकर के 12 तक आपका एडमिशन हो जाएगा। क्लास भी 14 से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में हमने ये बताया कि करेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा। तो करेक्शन यदि आपको करवाना है, गलती हो गई है, करेक्शन करवाना है, कोई भी गलती है, तो 27 या 28 तारीख को आप सीधे चले जाइए। आप 27 फरवरी या 28 फरवरी को आप दरभंगा यूनिवर्सिटी चले जाइए, सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के, भले ही वह फ़ोटो है, सिग्नेचर है या कास्ट सर्टिफिकेट है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप चले जाइए दरभंगा, और वहाँ पर मैं कंप्यूटर सेक्शन में DSW ऑफिस पूछ करके, परीक्षा भवन में है, वहाँ जाइएगा, पूछ लीजिएगा। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में इंक्वायरी काउंटर पर, इंक्वायरी काउंटर बगल में ही है, जहाँ पर मैं जाइएगा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के सामने में, वहाँ इंक्वायरी पर लोग बैठे हुए रहते हैं, वहाँ से आपको इन्फॉर्म कर देंगे और बता देंगे कि वहाँ पर में DSW है, उस ऑफिस में जाकर के आप अपना करेक्शन करवा सकते हैं। तब जाकर के आपका मेरिट बनेगा और वेरिफिकेशन में कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये बता दिया कि करेक्शन कैसे करेंगे। तो यदि आप भी चाहते हैं कि 2021 से 23 में एडमिशन लें और मेरिट में आएँ, तो इसके लिए करेक्शन कराना होगा, क्योंकि आपने यदि गलती की है तब नहीं गलती कराए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आपका मेरिट बन जाएगा। तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इसके लिए सत्यापन करने के लिए कैसे हम इशू करवाएंगे, तो इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, और इसे कमेंट करके बताइएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मैं अधिक से अधिक बातें और या अपडेटेड न्यूज़ आपके साथ शेयर कर सकूं। धन्यवाद।